हेलो दोस्तों, और ओपन माइक में आपका स्वागत है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हम इस तरह की पोएट्री आपके सामने लेकर आते रहें और नए नए जो पोएट हैं उनकी कविताओं से आपको रूबरू कराते रहें। तो उन सारे लोगों के लिए जो अपना गांव शहर छोड़ के अपने सपने अपने किसी काम करने के लिए आए हैं। दानिश भाई भी दिल्ली से आए हैं। नहीं, अच्छा चलो कोई सॉरी। तो शुरू करता हूँ कि आमदे शहर को ज़ेरे फलक पे बैठे, हाथ का टेका लिए तारों को गिनते वक्त कुछ यूं ही फ़िक्र सुए जहन आते हैं। आज की रात नहीं हर रात चले आते हैं। आलमे खुश दिली और चमचमी के अंदर दो बूंद अफसुर्दगी घोल के जाते हैं। फिर क्या मैं तारों की गिनती भूल जाता हूँ, उस अहद मुशक्क़त व संजीदगी की तरह। फिर दिल में भरे जाते हैं अफसोस व खलिश, खाली सी बर्तन में पानी की तरह। बरसों पहले की वो बात भी याद आती है, अपने घर के हालात भी याद आते हैं। माँ की बीमारी भी जहन से नहीं जाती, माँ की मुस्कान भी याद बहुत आती है। बाप से शर्मिंदगी भी एक रहती है, उनसे मिलने का हौसला भी नहीं आता। याद आते हैं जो काम रह गए बाकी, भाई की पढ़ाई बाकी, बहन की विदाई बाकी। मैं इन गमों से दिल संभाल लेता हूँ, वो एक मासूम सी लड़की याद बहुत आती है। वो एक मासूम सी लड़की याद बहुत आती है। रवान तो जब हम बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं और जब आँख में आंसू होने से पहले गम गले पे ठहर जाता है, तो उस पर लिखा है कि कुछ रवानी गम रोक लेता हूँ गले पे ही, रवानी गम रोक लेता हूँ गले पे ही। पानी को आँखों तक आने नहीं देता, जी करता है रो लूँ टूट कर, अंदर एक मर्द रोने नहीं देता। रवानी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रवानी गम रोक लेता हूँ गले पे ही, पानी को आँखों तक आने नहीं देता। जी करता है रो लूँ टूट कर, अंदर एक मर्द रोने नहीं देता। अपनी हालत पे हमें खुद ही तरस आता है, अपनी हालत पे हमें खुद ही तरस आता है। इन्हीं फ़िक्रों में हमें नींद भी नहीं आती, इन्हीं फ़िक्रों में सुबह आ जाती है। कंधे पे सपनों का जनाजा लेकर चले जाते हैं शमशानों सी ज़िंदगी में फिर से। कंधे पे सपनों का जनाजा लेकर चाहना है तो दिल से चाहना, इश्क जताना तबीयत से। चाहना है तो दिल से चाहना, इश्क जताना तबीयत से। बारी जब नफरत की हो वो भी दिखाना तबीयत से। चाहना है तो दिल से चाहना, इश्क जताना तबीयत से। बारी जब नफरत की हो वो भी दिखाना तबीयत से। वो जब साथ रकीब के हो तो तुम मायूस नहीं होना। मिसराए सानी बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। फिर वो जब साथ रकीब के हो तो तुम मायूस नहीं होना, थोड़ा हंस के पास में जाना, गले लगाना तबीयत से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो जब साथ रकीब के हो तो तुम मायूस नहीं होना, थोड़ा हंस के पास में जाना, गले लगाना। बड़े लोग की यही निशानी, पहले पहल चुप रह जाना, जब हाथ में लेना ऐसा लेना, सबक सिखाना तबीयत से। अब थोड़ा मसरूफ़ हूँ मैं, मेरा काम बढ़ाओ मत। अब थोड़ा मसरूफ़ हूँ मैं, मेरा काम बढ़ाओ मत, जब घर को जाऊं रात को मेरे याद में आना तबीयत से। बहुत 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 शुक्रिया कि अब थोड़ा मसरूफ़ हूँ मैं, मेरा काम बढ़ाओ मत। अब थोड़ा मसरूफ़ हूँ मैं, मेरा काम बढ़ाओ मत, जब घर को जाऊं रात को मेरी याद में आना फितरत तबीयत से। गर दिल में तरद्दुद हो तहम्मुल से काम लो। तरद्दुद का मतलब होता है झिझक और तहम्मुल का मतलब होता है पेशेंस, सब्र।
अगर दिल में तरद्दुद हो तहम्मुल से काम लो, फिर भी न समझ आए तो अल्लाह का नाम लो। अगर दिल में तरद्दुद हो तहम्मुल से काम लो, फिर भी न समझ आए तो अल्लाह का नाम लो। अल्लाह ने है सब्र का बड़ा अजर लिखा, अल्लाह ने है सब्र का बड़ा अजर लिखा, अजर उससे बड़ा ले सको तो इंतकाम लो। बहुत शुक्रिया, बहुत अफसर भाई दाद दे रहे, बहुत बड़ी बात, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह कि अल्लाह ने है सब्र का बड़ा अजर लिखा, अजर उससे बड़ा ले सको तो इंतकाम लो। चलते ही चले जाऊंगा बेफिक्र और निडर, चलता ही चला जाऊंगा बेफिक्र और निडर, मिल जाएगी हर चीज अगर ये दिल में ठान लो। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए ओरामेक्स एंटरटेनमेंट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने साहित्य को जन जन से जोड़ने के लिए जो एक प्रयास किया है, ताकि सुदूर अंचलों में बैठे हुए वो कवि भी जो अपनी कविताएं लिखते तो है लेकिन किसी कारणवश मंचों पर नहीं आ पाते, उनकी कविताओं को भी मंच पर लाने के लिए ओरामेक्स चैनल द्वारा जो ये प्रयास किया गया है, ये साहित्य को अवश्य ही ऊंचाइयाँ प्रदान करेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि साहित्य के प्रति ऐसे प्रयास होने चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। एक कविता मैंने लिखी थी बहुत पहले, श्री कृष्ण और गाय की बातचीत। कविता आपके बीच रखता हूँ। कविता का विषय यह है कि वर्तमान समय में अगर कृष्ण होते तो गाय जो आज के समय में जिन परिस्थितियों का सामना कर रही है, ये श्री कृष्ण से क्या शिकायत करती। गाय और कृष्ण की बातचीत एक कविता आपके बीच सुनाना चाहता हूँ। मित्रों, एक बार श्री कृष्ण से पूछा गया कि कृष्ण ये बताओ कि तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो। उनके मित्र उद्धव ने पूछा। मित्र को लगा कि शायद श्री कृष्ण ये कहेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा अपनी राधा से प्यार करता हूँ, मगर कृष्ण का उत्तर सुनकर के उद्धव दंग थे। कृष्ण ने कहा कि मित्र, मैं सबसे ज़्यादा अपनी माँ से प्यार करता हूँ। तो मित्र ने कहा कि मित्र, तुम्हारी तो दो माँ है, जन्म देने वाली माँ देवकी और पालने पोसने वाली माँ यशोदा, तो इन दो में से आप किसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। श्री कृष्ण का उत्तर था कि मित्र, इसके अलावा भी मेरी एक और माँ है, शायद उसके बारे में तुम नहीं जानते, और वो है मेरी गौ माँ। उद्धव ने पूछा कि जब तुम्हारी तीन माँ हैं, अगर कोई तुमसे कहे कि आप अपनी माँ के लिए क्या क्या कर सकते हो, तो श्री कृष्ण का उत्तर था कि मित्र, जिसके लिए भी मैंने माँ शब्द खर्च किया है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने चमड़े के जूते चप्पल बनवा कर भी उसके पैरों में पहना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मित्रों, कृष्ण ने गाय चराई, इसका मतलब कतई ये नहीं था कि कृष्ण किसी गरीब घर के बच्चे थे। कहते हैं उस समय नंद बाबा के पास 1.25 लाख गायें थी, जिसके सींग उन्होंने सोने से और उसके खुर उन्होंने चांदी से जड़वाए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है मित्रों कि उन्हें चराने वाला कृष्ण अपने पैरों में जूते तक नहीं पहनता था। तब गाय और कृष्ण के बीच की एक बातचीत मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ, जिसमें गाय श्री कृष्ण से कुछ शिकायतें कर रही है और श्री कृष्ण उनकी शिकायतों का समाधान दे रहे हैं। कविता प्रस्तुत है, सुनिए। गाय कहती है कृष्ण से कि कृष्ण, अधर्मियों का नाश करने गीता पढ़ के रण क्षेत्र सजाया था तुमने, कि कृष्ण अधर्मियों का नाश करने गीता पढ़ के रण क्षेत्र सजाया था तुमने। आंसू बहाते अर्जुन से भी दुष्टों का रक्त बहाया था तुमने, और 5 पांडवों से 100 कौरव इसलिए जलते थे क्योंकि अर्जुन के रथ के घोड़े तक तेरे संचालन में चलते थे, क्योंकि अर्जुन के रथ के घोड़े तक तेरे संचालन में चलते थे। पर आज तूने संचालन में कसर कहाँ पर छोड़ी है। अधर्मियों ने धर्म की सारी मर्यादाएं तोड़ी है, और दुष्टों की इतनी हिम्मत कि वो तेरी गायों को काट रहे, तेरे गोपाल कृष्ण से सम्मिलित नाम को ये 2 भागों में बांट रहे, तेरे गोपाल कृष्ण से सम्मिलित नाम को ये 2 भागों में बांट रहे। तो कृष्ण मत भूल, गाय कह रही श्री कृष्ण से कि कृष्ण मत भूल, मैं समुद्र मंथन से प्रगटी तेरी श्यामा और वशिष्ठ की नंदनी हूँ मैं। जीवन के प्रारंभ से लेकर मृत्यु के उपरांत वैतरणी तक की संगनी हूँ मैं धरती पर अपनी छाती में अमृत लिए मातृत्व का अमर बिंदु हूँ, जिसके स्नेह का सागर कभी सूखे नहीं, उस वात्सल्य का अमर सिंधु हूँ। मेरे वात्सल्य के आगे तो यशोदा का वात्सल्य फीका पड़ता था। कृष्ण, मेरे वात्सल्य के आगे तो यशोदा का वात्सल्य फीका पड़ता था। इसीलिए बचपन में कृष्ण तू यशोदा के लिए नहीं मेरे माखन के लिए लड़ता था। इसीलिए बचपन में कृष्ण तू यशोदा के लिए नहीं मेरे माखन के लिए लड़ता था। और एक कल्पना लिखने की कोशिश की है मैंने। जब मंदिर के बाहर खड़ी जिंदा गाय मंदिर के अंदर कृष्ण की मूर्ति के साथ बनी उस पत्थर की गाय की पूजा होते देखती है, तो श्री कृष्ण से एक शिकायत करना चाहती है।
वो कृष्ण को कहती है कि कृष्ण कृष्ण कितने 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 प्रमाण दूं तेरे भक्तों को, कि कृष्ण कितने 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 प्रमाण दूं तेरे भक्तों को। उनके हृदय पाषाणों से हो गए, इसलिए वो मुझे भूलकर पाषाणों के कृष्ण में खो गए। पर कृष्ण मत भूल, तेरी पाषाण की प्रतिमा के साथ भी पाषाण बनकर खड़ी हूँ मैं, पर मेरी मूर्ति बनाने वाले की छेनी और हथौड़ी से लड़ी हूँ मैं, कि मुझे पाषाणों से बनाने वाले, मुझे पत्थरों से बनाने वाले, मैं पत्थरों सी होना नहीं चाहती। मुझे पाषाणों से बनाने वाले, मैं पाषाणों सी होना नहीं चाहती। मेरे बच्चे मेरी छाती का दूध पीते हैं, मैं प्रतिमाओं में खोना नहीं चाहती। मेरे बच्चे मेरी छाती का दूध पीते हैं, मैं प्रतिमाओं में खोना नहीं चाहती। और कृष्ण मेरे चरणों की खुद को जूती तुम समझते थे, मुझे चराते वक्त पैरों में जूती तक नहीं पहनते थे, पर आज मेरे चमड़े से ही जूतियां है बन रही। वो कृष्ण तेरे भक्तों के पैरों में जाके तन रही, पर मैं उनके पैरों की जूतियों के सहारे भी तेरे मंदिरों तक आती हूँ। मित्रों, कल्पना कीजिएगा, जब हम जूते चप्पल या सैंडल को पहनकर श्री कृष्ण के मंदिर जाते होंगे और कृष्ण के मंदिर की चौखटों पर जब उन जूतों को उतार कर अंदर कृष्ण की आरती उतारते होंगे, तो चौखटों पर पड़ी वो जूतियां कृष्ण से क्या कहती है? वो कहती, कृष्ण कृष्ण, पर मैं उनके पैरों की जूतियों के सहारे भी तेरे मंदिरों तक आती हूँ। अपनी करुण कथा तेरी चौखटों को मैं सुनाती हूँ कि हे कृष्ण, जब तक बांसुरी तुम मेरे लिए नहीं बजाओगे, मुझे जूतियों के रूप में अपनी चौखटों पर पाओगे। मुझे जूतियों के रूप में अपनी चौखटों पर पाओगे। और जूतों को मंदिर के अंदर नहीं ले जाने दिया जाता। साफ सफाई एक अलग मकसद हो सकता है, लेकिन मैंने जूतों की भावना लिखने की कोशिश की कि जूतों को मंदिर के अंदर क्यों नहीं ले जाने दिया जाता। वो जूतियाँ कहती है कृष्ण से कि कृष्ण, अगर इन जूतों को तेरे मंदिर के अंदर लाने की अनुमति होती, कृष्ण, अगर इन जूतों को तेरे मंदिर के अंदर लाने की अनुमति होती, ये जूतियां तेरे चरणों में बैठकर रोती, मेरे इस बदले हुए रूप पर तुम भी कुछ कहते। हो सकता है कृष्ण तुम्हारी भी आंखों से कुछ आंसू बहते। शायद इसीलिए जूतों को मंदिर के अंदर लाने की अनुमति नहीं है और तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़े नहीं, इसलिए मेरी जगह तुम्हारी चौखटों पर ही सही है। तुम्हारी नज़र मुझ पर पड़े नहीं, इसलिए मेरी जगह तुम्हारी चौखटों पर ही सही है। तो कृष्ण, हर बार तेरे भक्तों की स्वार्थ सिद्धि में कटी हूँ मैंने इतिहास से एक पंक्ति उठाने की कोशिश की इस कविता में कि कृष्ण, हर बार तेरे भक्तों की स्वार्थ सिद्धि में कटी हूँ मैं। कभी कारतूसों के रूप में उनके मुंह से फटी हूँ मैं। मेरे लिए मंगल पांडे की फांसी से दुनिया दंग थी, मेरे कारतूसों का विरोध ही कृष्ण 1857 की जंग थी। तो हे कृष्ण, कभी शिवाजी की आंखें मेरे लिए छलकी थी, कभी उनकी तलवार मेरे रक्षण के लिए ललकी थी, पर अब ना कोई शिवाजी है, ना मंगल पांडे का राग है। आज भी हिंदुत्व के माथे पर मेरी हत्या का दाग है। तो हे कृष्ण, मेरी मौत पर मौन क्यों खड़ा है तू? गाय क्या कह रही कृष्ण से कि कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी मौत पर मौन क्यों खड़ा है तू? क्यों मेरी परीक्षा लेने जिद पर अड़ा है तू? तो अब आंखों में भरकर आंसू सावन सी बरसती हूँ मैं। 56 भोग लगते हैं तुझे निवाले को तरसती हूँ मैं। और हे कृष्ण, जब वध के लिए मैं कत्ल खाने जाती हूँ, गर्दन पे छुरी होती है पर कृष्ण कृष्ण गाती हूँ। और कटते वक्त मेरी आंखों में आंसू इसलिए होते हैं क्योंकि कटते कटते भी हे कृष्ण तेरी याद में हम रोते हैं। कटते कटते भी कृष्ण तेरी याद में हम रोते हैं। और गाय कृष्ण को कहना चाहती, कृष्ण, कटते समय मेरी आंखों से आंसू इसलिए नहीं गिर रहे कि मैं कटने जा रही हूँ। कटते समय मेरी आंखों से गिरने वाले वो आंसू सिर्फ तुझसे ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण, अब मेरे स्तनों का दूध सूख चुका है, मेरा गोमूत्र सूख चुका है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं तुझे अर्पण कर सकूँ इस आंसुओं के सिवा। तो गाय की आंखों से झरते हुए आंसू कृष्ण से कहना चाहते हैं कि कृष्ण, मेरी आंखों से झरता हर आंसू तेरे चरणों में अर्पण हो जाए। मैं क्यों रो रही हूँ? वो कहती कि कृष्ण, मेरी आंखों से झरता हर आंसू तेरे चरणों में अर्पण हो जाए। मेरी आंखों से गिरते जल से ही कृष्ण जीते जी मेरा तर्पण हो जाए। क्योंकि कृष्ण, जब एक एक पग मेरा कटघरे की ओर जाता है, हर पग पर मुझे सिर्फ तू ही नजर आता है। तेरी प्रतीक्षा में जब मेरा संयम डोलने लगता है, मेरी रगों में अपना भय घोलने लगता है, तब वो एक एक पग मुझे एक योजन सा लगता है। उससे निकलने वाला पश्चाप तेरे भजन सा लगता है। मेरी चित्कारें तेरी आराधना करती है, मेरी तीव्र सांसें तेरी प्रार्थना करती है। दिल की बढ़ती धड़कनें बांसुरी के सुरों सी मचलती है। शरीर में रक्त की धाराएं गंगा के प्रवाह सी चलती है। और कभी गौर से सुनना कृष्ण, मेरे गले की घंटियों के स्वर अब तेरे मंदिर की घंटियां गाती है। कभी गौर से सुनना कृष्ण, मेरे गले की घंटियों के स्वर अब तेरे मंदिर की घंटियां गाती है। और मेरे रोने की आवाज़ तेरी राधा की पायल से आती है। मेरे रोने की आवाज़ तेरी राधा की पायल से आती है। और एक बहुत बड़ी तुलना की है मैंने अपनी कविता में। गाय कृष्ण से कहती कि कृष्ण, तुझ में और कसाई में फर्क सिर्फ इतना सा है
कि तुझमें और कसाई में फर्क सिर्फ इतना सा है कृष्ण कि तू मेरे चरणों में शीतल जल चढ़ाता था, वो मुझे गर्म उबलते पानी से नहलाते हैं। तू अपने पैरों को टेक कर मुझे दंडवत प्रणाम करता था, वो मेरे पैरों को बांध कर मुझे उल्टा टांगते हैं। तू मेरी पीठ पर हाथ फेरता था, वो मेरी गर्दन पर छुरियाँ फेरते हैं। यहाँ तेरे बांसुरी की लोरियाँ मुझे सुलाती थी, वहाँ कत्ल खानों की छुरियाँ मुझे सुलाती है। लेकिन कृष्ण जब चमचमाती तलवार मेरे सर पर आलिंगन करती है, मैं नहीं डरती उससे, वो मुझ पर चलने से डरती है। क्योंकि कृष्ण मुझे मारने वाली कत्ल खानों की छुरी नहीं, तेरे भक्तों की एहसान फरामोशी है। और मेरे वध के लिए कोई कसाई नहीं बेचने वाला तेरा भक्त दोषी है। मेरे वध के लिए कोई कसाई नहीं बेचने वाला तेरा भक्त दोषी है। और कृष्ण तेरे सच्चे भक्त तो गरीब किसान है मुझे, जिन्होंने मुझे पाला है। जो कृष्ण भक्त कहते खुद को, गाय बताना चाहती कौन कृष्ण भक्त है कि कृष्ण तेरे सच्चे भक्त तो गरीब किसान है जिन्होंने मुझे पाला है। वो गिनी चुनी गौशालाएं जिन्होंने मुझे संभाला है। वो मंदिर के पंडित पुजारी जो मेरी पूजा करते हैं, जो थोड़ी सी संवेदनाएं मेरे लिए अपनी आंखों में रखते हैं। वो शहर के गिने चुने लोग जिनके भरोसे गौशालाएं चलती है, जिनके दिए हुए चंदे पर कई गायों की जिंदगियां पलती है। ये उन्हीं का एहसान है कृष्ण कि आज धरती पर तेरी गाय है, वरना तेरे भक्तों ने तेरे मंदिर ही खूब बनाए हैं, वरना तेरे भक्तों ने तेरे मंदिर ही खूब बनाए हैं। और जो खुद को गौरक्षक कहते हैं, गौसेवक कहते हैं, मेरी कविता की 2 पंक्तियां घर लेकर जाना, फिर खुद को गौरक्षक कहना कि हो सके तो पहले जीवन में गाय पालिए या गौशाला से गोद लीजिए, पर गायों की मूर्तियों से घर सजाकर गौरक्षा का संदेश मत दीजिए। पर गायों की मूर्तियों से घर सजाकर गौरक्षा का संदेश मत दीजिए। Really a big thank you for being in this forum, meeting Karan and thanks to Rachna. It's like amazing. It's the whole journey of mine, yes, has been totally chaotic, and I'm thankful to all my team members who are here. A big hand to each one of you to understand the chaos in my life, the madness in my life, and to putting up with it and staying with me for so long. And I'm getting emotional, and Sheel, regularly I'm screaming at Sheel and Sheel is screaming back at me. And theatre's not been easy. Theatre's been impossible to do, but we made impossible possible. And today I'm very proud to announce that many of my actors are in serials, they're doing Netflix shows, and they are doing episodes, and they are dancing, and that gives me happiness. The happiness is that they are all in a very good performance mode. I really thank that I'm here to share their poems. They've also prepared some monologues themselves, and I hope you guys will enjoy whatever they do. And in the end, I'll recite 1 or 2 of my own poems. I normally write both in English and Hindi, and in fact I don't even consider myself a poet or a poetess of any sort. It's just what I feel I write during the day, and I share it with some of my friends and actors, and then that's it. This particular poem is very, very nostalgic. I lost my sister-in-law last year, very young. She was 38. And somehow she hasn't left me. Every single minute and every single day I think of her, though we were not very close, but her leaving, her death has impacted me very dearly. And I wrote it in her. So this is for Kanchan, baby. Lest I forget her forgotten laughter, her broken laughter, her unshed tear, her voiceless speech. She lies somewhere buried still in the earthen mold, broken not as it carries her still in his womb. The fatherless soil cannot toil no more. He wishes to forget along with me. I doth not seek his memory still. I see her smile standing still. In her father's womb she cries, pray, let's keep her speech alive. And then I would like to recite one more Hindi one.
if I can, if it's okay. This is something that we often meet people who we were in love with, or we were attached to, or they came as a quicksilver in our life. They came, touched us and left. And we want those moments to be recreated with them. And we know it's particularly a female gender. We know that they're happily settled, they're married, they've got children, but yet we want to create those moments of those quicksilver. It could be as silly as a childhood crush, but supposing we meet that childhood crush in the mall with a child. What would your reactions be? You know what I mean? And it happens to women also. Okay? So this is something in retrospect of a person that I had a deep liking to, and that's what I wrote. तुम्हें जानने की आरज़ू में सोचा क्या कि तुम्हें खो देंगे. ज़रूरी है क्या ऐसी फरमाइशें जो मुझे तुमसे जुदा कर दिए. अब तो इतना हक भी नहीं कि बोले वापस लौट आओ. अनजान होने के बहाने से जो अलग कर तुम्हें, अब हम दो अनजाने बिन जाने ही सही. थैंक यू. जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की स्थितियां हैं, उस पर 4 पंक्तियां कि अगर आग नफरत की फैली तो फिर दामन सभी का झुलसने लगेगा. अगर ना समझ बन के बैठे तो फिर दिया जो लुढ़का भभकने लगेगा. ये हकों की लड़ाई में उलझे रहेगर. आज जो स्थितियाँ हैं कि ये हकों की लड़ाई में उलझे रहेगर, तो गांधी का चश्मा चटकने लगेगा. अगर आग नफरत की फैली तो फिर नियम के बांधे खुली छूट पाकर. अगर नियम ना हो तो आदमी बेपरवाह हो जाता है. जिस तरह JNU, जिस तरह जामिया मिलिया में ये चल रहा है कि नियम के बांधे खुली छूट पाकर सियासत का मिट्ठू फुदकने लगेगा. अगर आग नफरत की फैली तो फिर दामन सभी का झुलसने लगेगा. अगर ना समझ बन के बैठे तो फिर गांधी का चश्मा चटकने लगेगा. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. वरना आती ज़रूर वो अफसर कहीं कुर्बान हो गई होगी. मतलब देखिएगा, बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ. छोटी बहर में, क्योंकि छोटा आदमी हूँ तो छोटी बहर में कहूँगा. उसको जल्दी थी इतनी जाने की. एक एक मिसरे पे बतौर ख़ास तवज्जो चाहता हूँ. उसको जल्दी थी इतनी जाने की, उसने मोहलत न दी मनाने की. शेर सुनिए. उसको जल्दी थी इतनी जाने की, उसने मोहलत न दी मनाने की. तूने नजरों से दिल को तोड़ दिया. मिसरा सानी समात फरमाए. तूने नजरों से दिल को तोड़ दिया, दाद दूंगा तेरे निशाने की. तूने नजरों से दिल को तोड़ दिया. बहुत शुक्रिया. दाद दूंगा तेरे निशाने की. तना साहब शेर सुनिए. इस शेर के बाद तना नहीं रह पाएंगे. तूने नजरों से दिल को तोड़ दिया, दाद दूंगा तेरे निशाने की. अपनी गलती पर वो है शर्मिंदा. अपनी गलती पर वो है शर्मिंदा. मुझसे नजरें नहीं मिलाने की. अपनी गलती पर वो है शर्मिंदा.
मुझसे नजरें नहीं मिलाने की शेर सुनिए। मतलब मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का बेशकीमती शेर है। मुझसे नजरें नहीं मिलाने की शेर सुनिए। मुझसे तुम हंस के बात कर लेना। ज़ुबान की लज्जत देखिएगा और अगर शेर पहुंचाया हो तो दुआओं में याद रखिएगा। मुझसे तुम हंस के बात कर लेना, फिर मैं आंसू नहीं बहाने की। मुझसे तुम हंस के बात कर लेना, फिर मैं आंसू नहीं बहाने की। फिर मैं आंसू नहीं बहाने की। मेरा गम सुन के रो पड़े वो भी। मेरा गम सुन के रो पड़े वो भी जिनको आदत थी मुस्कुराने की। मेरा गम सुन के रो पड़े वो भी जिनको आदत थी मुस्कुराने की। मेरा महबूब दिल का सच्चा है। मेरा महबूब दिल का सच्चा है। बात कह दी जो थी छुपाने की। मेरा महबूब दिल का सच्चा है। बात कह दी जो थी छुपाने की। तू पुरानी मोहब्बतें न समझ। तू पुरानी मोहब्बतों न समझ। तू पुरानी मोहब्बतें न समझ। तू है आशिक नए ज़माने की। तू पुरानी मोहब्बतें न समझ। तू पुरानी मोहब्बतें न समझ। तू है आशिक नए ज़माने की। शेर सुनिए। दिल को खाली करो, यहाँ से चलो। दिल को खाली करो, यहाँ से चलो। अब ज़रूरत नहीं है आने की। दिल को खाली करो, यहाँ से चलो। अब ज़रूरत नहीं है आने की। शेर सुनिए। अब ज़रूरत नहीं है आने की। मेरा सर रख लो अपने सीने पर। मिसरा समाज। मेरा सर रख लो अपने सीने पर, आज तकिया नहीं लगाने की। मेरा सर रख लो अपने सीने पर, आज तकिया नहीं लगाने की। शेर सुनिए कि मेरे सीने का तोड़ दे ताला। मेरे सीने का तोड़ दे ताला, तुमको आदत है दिल चुराने की। मेरे सीने का तोड़ दे ताला। मेरे सीने का तोड़ दे ताला, तुमको आदत है दिल चुराने की। वो दुल्हन बन के आ गई घर में। क्या बात है। क्या हुआ? वो दुल्हन बन के आ गई घर में, चमकी किस्मत गरीब खाने की। वो दुल्हन बन के आ गई घर में, चमकी किस्मत गरीब खाने की। मख्ता समात फरमाएं। तो हम तो क्या हैं जहान को अफसर। हम तो क्या हैं जहान को अफसर, आरज़ू बम्बई को आने की। हम तो क्या हैं जहान को अफसर, आरज़ू बम्बई को आने की। तूने नज़रों से दिल को तोड़ दिया, दाद दूंगा तेरे। बहुत शुक्रिया। आदाब दोस्तों, तरुण भाई बैठे हैं, हम सर भाई बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं। कोई गलती हो तो वैसे मुझे वाकई में ये चीज़ बहुत ऐसी लगती है कि मैं दानिश से, मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी, लेकिन पता नहीं क्या है कि मुझे बड़े भाइयों के बाद ना बुलाया जाए। मेरी कैफियत कुछ ऐसी होती है कि मैं क्या कहूँगा। बहरहाल पेशे खिदमत है, कुछ गलती हो तो संभाल लीजिएगा जनाब। चंद अशआर और एक आध मुकम्मल गज़ल पेशे खिदमत है जनाब। अर्ज़ किया है कि एक शेर से शुरुआत करूँगा, हर बार करता हूँ। अर्ज़ किया है कि कलम सियाही अल्फाज जज्बात से दिल भर आया है। कलम सियाही अल्फाज जज्बात से दिल भर आया है।
एहसास सुनाने महफिल में नाचीज़ ये मोइन आया है। बहुत शुक्रिया। और तुम भाई हाल फिलहाल में चंद अशार कहे थे, 2 मिसरे के, ज़रा कैफियत देखिएगा। अर्ज़ किया है कि कुछ गैर आके मुझसे मेरे राज कह गए, कुछ गैर आके मुझसे मेरे राज कह गए, वो राज जिन्हें बस मेरे अपने थे जानते। बहुत शुक्रिया नवाजी। थोड़े कोशिश करिए, मैं इस तरह के नजर मिलाने वाला ज़रूर, मैं इस तरह के अशार बहुत कम लिखता हूँ जनाब। शुक्रिया। अभी 2-3 दिन से कुछ कोशिश करिए कि कुछ गैर आके मुझसे मेरे राज कह गए, वो राज जिन्हें बस मेरे अपने थे जानते। और एक शेर सुने जनाब के, मोहब्बत के दिए की कैफियत कुछ इस तरह है दोस्त, मोहब्बत के दिए की कैफियत कुछ इस तरह है दोस्त, कि उसको बेवफाई की हवाएं रास आती। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया नवाजी। और शेर देख सुने कि भरी महफिल में मुझको बेवफा कहकर पुकारा था। क्या बात है, क्या बात जनाब कि भरी महफिल में मुझको बेवफा कहकर पुकारा था, मज़ा तो और भी आता अगर नज़रें मिला लेते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि भरी महफिल में मुझको बेवफा कहकर पुकारा था, और मज़ा तो और भी आता अगर नज़रें मिला लेते। बहुत शुक्रिया जनाब। और ये शेर सुने कि मोहब्बत के हसीन तमगे लगाकर वो भी फिरते हैं। तमगे मतलब बैच टाइट, कि मोहब्बत के हसीन तमगे लगाकर वो भी फिरते हैं कि जिनको बेवफाई के खिताबों से नवाजा है। जरा बहुत शुक्रिया नवाजिश। और शेर सुने कि मुझे अपना बनाना चाहती है सारी ये दुनिया, कि अब तो इस कदर पहचानते हैं गैर भी मुझको। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया नवाजी। 4 मिसरे हैं इसमें कि मुझे अपना बनाना चाहती है सारी ये दुनिया, कि अब तो इस कदर पहचानते हैं गैर भी मुझको, और एक तुम हो कि मेरे पास आके दूर बैठे हो, और एक तुम हो कि मेरे पास आके दूर बैठे हो, अजीब बदकिस्मती है ये तुम्हारी क्या कहें तुमको। बहुत शुक्रिया नवाजी। और शेर सुने जनाब के, कई टूटे हुए टुकड़ों से दिल को जोड़ रखा है, और मेरी खामोशियों की आड़ में एक शोर रखा है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया कि कई टूटे हुए टुकड़ों से दिल को जोड़ रखा है, मेरी खामोशियों की आड़ में एक शोर रखा है, कि वो बेदर्द अपनी आदतों से बाज ना आया, मेरे टूटे हुए दिल को भी उसने तोड़ रखा है। बहुत शुक्रिया जनाब, नवाजिश बहुत शुक्रिया। और शेर देखें, ये कल ही मुकम्मल हुआ है, मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि मैं मुंबई शहर में नया हूँ, दिल्ली से हूँ। तो शेर कहा है कि नया सा शहर है, रस्ते नए अनजान चेहरे हैं, अगर नज़रों पे छा जाए कोई दिल में बसा लूँगा। नजरों पे छा जाए कोई दिल में बसा। नया सा शहर है, रस्ते नए अनजान चेहरे हैं, अगर नज़रों पे छा जाए कोई दिल में बसा लूँगा। वो एक चेहरा जिसे मैं देख कर जीने लगा था, पर नहीं सोचा था उसको देख कर नज़रें फिरा लूँगा। बहुत शुक्रिया नवाजी। आप सभी को मेरा नमस्कार। दानिश भाई का शुक्रमंद हूँ कि आज इस इतनी शानदार महफिल में मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और ओपन माइक का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो है दरअसल जो अपने समय की कविता होती है वो हर समय का एक दस्तावेज़ होती है। और ठीक है, मतलब मैंने भी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें लिखी हैं, लिखते हैं, आज भी लिखते हैं, बट जो हमारे समाज में हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है, जो घट रहा है,
अगर वो हमारी कविता का हिस्सा नहीं बन पाया तो मुझे लगता है कि हमारी कविता कहीं अधूरी है। तो दानिश भाई का शुक्रिया है कि उन्होंने कहा है कि आप आराम से अपनी बात रख सकते हैं। तो यहाँ जो है हिंदी के एक बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, बही होगी आँखों से अविरल कविता जान। तो दरअसल ये कविता नहीं है, ये वो दर्द है जो है उठता है सीने में। आदमी जब नंगा होता है, आदमी जब नंगा होता है खुलकर दंगा होता है। और दरअसल ये नंगा होना जो है दोस्तों, ये शरीर का नंगा होना नहीं है, ये रूह का नंगा हो जाना है। ये कविता का उन्वान है आदमी जब नंगा होता है। भाईचारे प्यार मोहब्बत की बात करने वाले लाचार हो गए, दंगा कराने वाले खुद सरकार हो गए। क्या बात। भाईचारे प्यार मोहब्बत की बात करने वाले लाचार हो गए, दंगा कराने वाले खुद सरकार हो गए। सजदे में था वफाए फर्ज निभाने वाला जब सुपुर्दे खाक हुआ। ये एक रियल इंसिडेंट है यूपी का। सजदे में था वफाए फर्ज निभाने वाला जब सुपुर्दे खाक हुआ, सरमाएदार सभी गुनाहगारों के पहरुकार हो गए। और भूचाल आ गया, अफसरानों की कुर्सी डोलने लगी, मुनादियां की हुकूमत आला ने। भूचाल आ गया, अफसरानों की कुर्सी डोलने लगी, मुनादियां की हुकूमत आला ने। गाय के चौकीदार सभी सूबेदार हो गए। हाकिम ने जब भी मुंह खोला, बुनियादे हिंद के एक एक लफ्ज जल उठे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हाकिम ने जब भी मुंह खोला, बुनियादे हिंद के एक एक लफ्ज जल उठे। आस्तीनों में छिपे खंजर चमके, इरादे सभी बेनकाब हो गए। और खेलता है हाकिम मासूमों की जीस्त से, जिंदगी से। हिंदुस्तान ने ऐसे बहुत हाकिम देखे, आए गए, लेकिन जब जो होता है अगर हम अपनी कविता में उसे दर्ज ना करें तो मुझे लगता है हमारी कविता, वो मैं पहले भी जो बात कही कि खेलता है हाकिम मासूमों की जिस्त से, लिखता चला जाता है फरमान नए नए। और करनी थी जिरह जिन्हें मसाइले अवाम की, और करनी थी जिरह जिन्हें मसाइले अवाम की, एक कतार में खड़े चाटुकार हो गए। जिनके पास थी, माफ कीजिए, जिनके पास थी शमशीर हुकूमत, पावर ऑफ रूलिंग, जिनके पास थी शमशीर हुकूमत, उन्हीं ने घर जलाए मुफलिसों मोहताजों के। जिनके पास थी शमशीर हुकूमत, उन्हीं ने घर जलाए मुफलिसों मोहताजों के। खून में नहाए हैं सिरों से पांव तक, और खून में नहाए हैं सिरों से पांव तक, कहते हैं चमक कर महताब हो गए। आदमी जब नंगा होता है खुलकर दंगा होता है। यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरा इश्क नेकी था शायद, मेरा इश्क कोई नेकी था शायद, इसीलिए वो दरिया में डाल आई है। और दूसरा शेर यहाँ से है कि हो इजाज़त तो ये भी गवारा कर लूँ, हो इजाज़त तो ये भी गवारा कर लूँ, चराग हूँ हवाओं को इशारा कर लूँ। बहुत शुक्रिया। कि चराग हूँ हवाओं को इशारा कर लूँ, और इश्क में तुम झूठी तसल्लियाँ ना दो मुझे। इश्क में तुम झूठी तसल्लियाँ ना दो मुझे,
वक्त दो तुम्हारे नाम का इस्तिखारा कर लूँ। बहुत शुक्रिया। तो वक्त दो तुम्हारे नाम का इस्तिखारा कर लूँ। और दूसरा शेर यहाँ से कि नज़र सजदे में, दिल दुआ में और धड़कनों से इबादत करता हूँ। नज़र सजदे में, दिल दुआ में और धड़कनों से इबादत करता हूँ। मैं हाथ उठाकर दुआ में खुदा से तेरी शिकायत करता हूँ। मैं हाथ उठाकर दुआ में खुदा से तेरी शिकायत करता हूँ। और तू जब भी रूठ जाता है तो मैं मुसल्ला उठा लेता हूँ। एक नमाज़ पढ़ने के लिए कि तू जब भी रूठ जाता है तो मैं मुसल्ला उठा लेता हूँ। ए इश्क मैं तुझसे दरवेशों सी मोहब्बत करता हूँ। ए इश्क मैं तुझसे दरवेशों सी मोहब्बत करता हूँ। और शेर सुनिएगा कि हमने हवाओं से फरियाद कर रखी है। हमने हवाओं से ये फरियाद कर रखी है, फ़ज़ाओं से घटाओं से सौगात कर रखी है। और हम फ़कीरों से अब हमारे जज़ीरे ना पूछ, हम फ़कीरों से अब हमारे जज़ीरे ना पूछ। जितनी तेरी औकात है उतनी खैरात कर रखी है। कि हमने हवाओं से फरियाद कर रखी है, घटाओं से फ़ज़ाओं से सौगात कर रखी है। और हम फ़कीरों से अब हमारे जज़ीरे ना पूछ। जितनी तेरी औकात है उतनी खैरात कर रखी है। एक मुकम्मल गज़ल आपके सामने कि कोई तो है मेरे अंदर जो तेरी हिमायत करता है। कोई तो है, और ये उसी 7 साल वाली के लिए कि नहीं, नाम आपको सुनने में मिल जाएगा लास्ट में शायद। कि कोई तो है मेरे अंदर जो तेरी हिमायत करता है। बेबाक सा मेरी धड़कनों से बगावत करता है। बेबाक सा मेरी धड़कनों से बगावत करता है। और जो टूट गया था बरसों पहले लेकिन अब भी ये हौसला जिंदा रहने की हिमाकत करता है। कि ये हौसला जिंदा रहने की हिमाकत करता है। और मेरे हिस्से में तेरी याद ही आए काफ़ी है। मेरे हिस्से में तेरी याद ही आए काफ़ी है। खुदा शुक्र करने वालों के माल में बरकत करता है। और खुदा शुक्र करने वालों के माल में बरकत करता है। और यकीन के संग से तोड़ा था उसने दिल का आईना। यकीन के संग से तोड़ा था उसने दिल का आईना। दिखता है तेरा अक्स अब भी ये उसकी हिफाजत करता है। दिखता है उसका अक्स ये अब भी उसकी हिफाजत करता है। और जो कहती है माँ बाबा की इज्जत है मुझे प्यारी। शेर सुनेगा और ये स्पेशल उसके लिए। नाम भी शायद मिल जाए आप लोगों को। कि जो कहती है मुझे माँ बाबा की इज्जत है उसे प्यारी। जो कहती है माँ बाबा की इज्जत है उसे प्यारी। दिल उस सलोनी सी लड़की से अब भी मोहब्बत करता है। बहुत शुक्रिया। दिल उस सलोनी सी लड़की से मोहब्बत करता है। और शेर सुनिएगा, एक लास्ट शेर कि एक तुम थे, दीवान जी हमेशा सुनाया करते थे कि एक तुम थे जो मुझे बर्बाद करके फेर ली नजरें। एक तुम थे जो मुझे बर्बाद करके फेर ली नजरें। एक मैं हूँ जो तुम्हारी हर नज़र को याद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और चलिए मेरा सफ़र यहीं तक था। मेरी कविता का टाइटल है नहीं तो ये धरने पे बैठ जाएंगे। पब्लिक के सामने हीरो बनने के लिए, पब्लिक के सामने हीरो बनने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। दूसरी पार्टी गलत है सुनने के लिए देश में दंगे तक करवाएंगे।
कभी मंदिर मस्जिद को मुद्दा बनाएंगे, कभी किसी बिल या आर्टिकल पे सवाल उठाएंगे, बसें जलाएंगे, पत्थर फिकवाएंगे, लोगों को मरवाएंगे, फिर आ जाएंगे अगले दिन मोर्चा लेकर, रैलियां निकलवाएंगे, पीड़ितों के साथ बैठकर मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, भोली भाली जनता को बरगलाकर राजनीति की रोटियां सिकवाएंगे, जो खुद लायक नहीं है नागरिक कहलाने के, लोगों को नागरिकता का पाठ पढ़ाएंगे। और कोई कुछ नहीं कहना इन्हें, और कोई कुछ नहीं कहना इन्हें, नहीं तो ये धरने पे बैठ जाएंगे। असल में कोई मतलब नहीं है इन्हें, असल में कोई मतलब नहीं है इन्हें किसी की दुख तकलीफ पीड़ा से बस पॉपुलैरिटी पाने के लिए आए दिन सड़कों पर उतर आएंगे। आपने उसकी जगह मेरी पार्टी को वोट दिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, कह के लोगों को उनकी गलतियां गिनवाएंगे। अगली बार जब खुद चुनाव जीत कर आएंगे इससे भी कहीं ज्यादा तबाही मचाएंगे। यही सब करते आए हैं, यही सब करते आए हैं, यही सब करते जाएंगे। खुद की बारी आई तो 5 साल टोपी पहनाएंगे, और जो खुद की बारी नहीं आई तो विपक्ष में बैठकर बात बात पे ढोल बजाएंगे। ना ना, कोई कुछ ना कहना इन्हें, कोई कुछ ना कहना इन्हें, नहीं तो ये धरने पे बैठ जाएंगे। ये डेमोक्रेसी है मेरे देश की, ये डेमोक्रेसी है मेरे देश की, जहां चंद लोग बैठ के गद्दी पर पूरे देश को नचाएंगे, धरना देंगे, बात बात पे अपनी शर्तें मनवाएंगे, और ऐसे ही धरनों पे बैठ बैठ ये पूरे देश को चलाएंगे। पर क्या हक है हमें, पर क्या हक है हमें उंगली दिखाने का इन्हें? अरे हमने ही तो चुना था, भूल गए वोट दिया था जिन्हें। पर यकीन मानिए, पर यकीन मानिए, एक तरफ कुआं था जनाब, एक तरफ खाई थी, ऐसे में सबको बस 2 ही राह नजर आई थी। या तो वोट ना देकर, या तो वोट ना देकर हम गैर जिम्मेदार कहलाते, या फिर बाजी समझ शतरंज की एक एक दांव लगाते। हमें क्या पता था लेकिन, हमें क्या पता था लेकिन हम उल्टे मुंह की खाएंगे, जिन्हें चुना है देश चलाने को वो पूरे देश को खा जाएंगे। सच क्या है झूठ क्या, मोहे सुध-बुध ना रही, जोगी तेरे इश्क में मैं खुद को भूल गई। इश्क जताना चाहा हर दफ़ा तुझसे, पर तुझे देखकर मैं बावरी हो गई। क्या करूं इश्क छुपाए नहीं छुपता, क्या करूं इश्क छुपाए नहीं छुपता, शब्दों की क्या ज़रूरत, जहां आशिक की मौजूदगी से ही रूह में आग लग जाती है। शब्दों की क्या ज़रूरत, जहां आशिक की मौजूदगी से ही रूह में आग लग जाती है। शब्दों की क्या ज़रूरत, जब एक नज़र ही कातिलाना इश्क कर जाती है। अल्लाह पल पल तेरे साथ है, सर पर तेरे उसका हाथ है। कभी अनजान व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अपने के रूप में। रूप वो यूँ बदलता रहता है, रूप वो यूँ बदलता रहेगा, तो क्यों उसकी अदाओं से अनजान है। फिर भीतर, जो तेरे पास है उसे पाने की कोशिश ना कर, जो तेरे पास है उसे पाने की साजिश ना कर। घड़ी घड़ी तुझ में गूंज रहा है वो, कभी अनहद बनकर कभी दुआ बनकर, अलग अलग रूप में भज रहा है वो। भजना मीन्स ही इज रिंगिंग। क्यों तो उसे सुन ना पाए, क्यों उसे समझ ना पाए, अल्लाह तेरा तेरे ही भीतर। हेलो दोस्तों, ये जो मेरी पोइट्री है ये मैंने अपने सभी अच्छे दोस्तों को समर्पित की है, जो या तो मुझे छोड़ गए
या तो कुछ को मैंने छोड़ दिया। अब वजह चाहे जो रही हो, लेकिन दोस्ती इतनी आसानी से छोड़ी या पकड़ी नहीं जाती है, तो उन्हीं को समर्पित है ये। हर सवाल का जवाब हो जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब हो जरूरी नहीं। कुछ सवाल लाजवाब हुआ करते हैं। घटाने जोड़ने में लगे हैं रिश्ते आज, घटाने जोड़ने में लगे हैं रिश्ते आज। कुछ हिसाब बेहिसाब हुआ करते हैं, कुछ हिसाब बेहिसाब हुआ करते हैं। मेरे दोस्त तूने तोड़ दिया मेरा भरम, मेरे दोस्त तूने तोड़ दिया मेरा भरम। बेवकूफी में समझ बैठा था, कुछ दोस्त बहुत खास हुआ करते हैं। बेवकूफी में समझ बैठा था, कुछ दोस्त बहुत खास हुआ करते हैं। मेरे दर्द को तू क्या समझे, मेरे दर्द को जीने वाले मेरे दिल के बहुत पास हुआ करते हैं। मेरे दर्द को जीने वाले मेरे दिल के बहुत पास हुआ करते हैं। धन्यवाद। कि कुछ सालों में कई काल तो हम भी देख चुके हैं। हाँ 20 के ही हैं, पर थोड़ी दुनिया तो हम भी देख चुके हैं। और दुनिया उम्र देखकर तो रंग नहीं बताती ना, वरना वो मासूम भी भरे पेट के साथ हंसते जो भूखमरी में रो रहे हैं। तो सभी ने प्यार पे बोला, मैं प्यार की एक स्टेज पर बोलना चाहूँगा कि दिल तोड़ने के बाद वो जब वापस आई थी तब कि आ ही गई थी वो वापस, प्यार का हर एहसास वापस लेकर, दिल की हर धड़कन वापस लेकर, हाँ मेरी मुस्कुराहट वापस लेकर। पर प्यार का जब वो गहरा अंधेरा हटा तो समझ आया कि आई तो थी वो वापस, मगर केवल एक काला सा छलावा वापस लेकर, कभी ना मुकम्मल होने वाली दुआएं साथ लेकर, प्यार की मखमली रुमाल में धोखे का खंजर साथ लेकर, मुझे फिर मौत के घाट उतारने की साजिश साथ लेकर, एक बार फिर जाते जाते उसी खाई में ढकेल गई, वही अंधेरा दे गई, फिर वही दर्दनाक टुकड़े कर गई, फिर मुस्कुराहट छीन गई, फिर आंसू के समुंदर में ढकेल गई। हाँ अब भी दम घुटता है, फिर रूह कांपती है, पर उसकी आती यादों को अब भी ना रोक पाती। तो प्यार का एक और स्टेज होता है जिसे कहते हैं डिप्रेशन। तो सब उस पे आते ही हैं, तो लेकिन फिर सब उससे लड़ना सीख जाते हैं। तो सब उससे लड़ना सीख जाते हैं और सबका अपना तरीका होता है। मेरा कुछ तरीका ऐसा था कि अब जब भी उस नर्क के दरवाजे पर खड़ा होता हूँ, घंटों रोता हूँ, फिर कलम उठा लेता हूँ, फिर आंसू की हर बूंद को शाही बनाकर एक कागज के टुकड़े को अपना हर दर्द दे देता हूँ। और बात मानिए मेरी, उनसे वफादार कोई नहीं होता, दर्द भी ले लेते हैं, सुकून भी देते हैं और एहसान भी देते। दिल को तेरे आने का गुमा होता है, जब भी दिल को तेरे आने का गुमा होता है, दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। जब भी दिल को तेरे आने का गुमा होता है, दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। शेर सुनिए, दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है, तो शोले इश्क का तो कुछ भी पता चलता नहीं। शोले इश्क का तो कुछ भी पता चलता नहीं, कब सुलगता है भड़कता है धुआं होता है। शोले इश्क का तो कुछ भी पता चलता नहीं, कब सुलगता है भड़कता है धुआं होता है। शेर सुनिए कि दिल के कानों से जो सुनता है समझ सकता है, दिल के कानों से जो सुनता है समझ सकता है, एक आंसू ही मोहब्बत की ज़बां होता है। दिल के कानों से जो सुनता है समझ सकता है, दिल के कानों से जो सुनता है समझ सकता है, एक आंसू ही मोहब्बत की ज़बां होता है।
तो आँख से वार करें, हुस्न से पागल कर दें। आँख से वार करें, हुस्न से पागल कर दें, महजबीनों का यही तीरो कमा होता है। आँख से वार करें, हुस्न से पागल कर दें, महजबीनों का यही तीरो कमा होता है। शेर सुनिए कि तुम इशारों से मुझे मार रही हो, लेकिन तुम इशारों से मुझे मार रही हो, लेकिन इश्क में मौत का दस्तूर कहाँ होता है। तुम इशारों से मुझे मार रही हो, लेकिन तुम इशारों से मुझे मार रही हो, लेकिन इश्क में मौत का दस्तूर कहाँ होता है। शेर सुनिएगा बतौर ख़ास सब लोग कि कैसे कदमों में गिरूं छोड़ के जाने वाले, कैसे कदमों में गिरूं छोड़ के जाने वाले, बेवफा शख्स को सजदा ही कहाँ होता है। कैसे कदमों में गिरूं छोड़ के जाने वाले, बेवफा शख्स को सजदा ही कहाँ होता है। रियायतुल लफ्ज़ी देखिएगा कि बेवफा शख्स को सजदा ही कहाँ होता है। तो इश्क के शहर में बचपन ने लड़प्पन से कहा, इश्क के शहर में बचपन ने लड़प्पन से कहा, सबसे पहले तो यहाँ दिल ही जवां होता है। इश्क के शहर में बचपन ने लड़प्पन से कहा, सबसे पहले तो यहाँ दिल ही जवां होता है। तो क्या हुआ, क्या हुआ, शहर है गर मेरी मोहब्बत के खिलाफ। क्या हुआ, शहर है गर मेरी मोहब्बत के खिलाफ, खार के बीच ही फूलों का मकान होता है। क्या हुआ, शहर है गर मेरी मोहब्बत के खिलाफ, खार के बीच ही फूलों का मकान होता है। याद मुझको तेरी तन्हाई में जब आती है, याद मुझको तेरी तन्हाई में जब आती है, ये बता दे कि तू उस वक्त कहाँ होता है। याद मुझको तेरी तन्हाई में जब आती है, याद मुझको तेरी तन्हाई में जब आती है, ये बता दे कि तू उस वक्त कहाँ होता है। तो किस लिए हमसे छुपाते हो मोहब्बत अफसर, किस लिए हमसे छुपाते हो मोहब्बत अफसर, अब तो अफसाना ये राहों में बयां होता है। अब तो अफसाना ये राहों में बयां होता है। तो दिल के कानों से जो सुनता है समझ सकता है, एक आंसू ही मोहब्बत की ज़बान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके बीच। तूने सोची न हो वो बात बता सकता हूँ, तूने सोची न हो वो बात बता सकता हूँ, मैं सवालों के जवाबात बता सकता हूँ, मैं सवालों के जवाबात बता सकता हूँ। तो तू तो क्या चीज़ है, मैं तेरी हथेली पढ़कर तेरे आशिक के भी हालात बता सकता हूँ। तू तो क्या चीज़ है, मैं तेरी हथेली पढ़कर तेरे आशिक के भी हालात बता सकता हूँ। असल में पढ़ना है, मगर मैंने मोहतरम अल्लामा जॉन साहब को खराज अक़ीदत पेश किया है, जॉन एलिया। तो पहले ये समात फरमा लें, फिर मैं आपके दिल की बात तो करूँगा। ये भी आपके दिल की बात है कि तेरे जॉन साहब का ताल्लुक़ अमरोहा से था। तेरे नक्शो निगार अमरोहा, तेरे नक्शो निगार अमरोहा है बहुत पुरवकार अमरोहा, तेरे नक्शो निगार अमरोहा है बहुत पुरवकार अमरोहा, बन गई ख्वाब जॉन की हसरत। पाकिस्तान में हुआ था जॉन साहब का इंतकाल। बन गई ख्वाब जॉन की हसरत, काश होता मज़ार अमरोहा। बन गई ख्वाब जॉन की हसरत,
बन गई ख्वाब जौन की हसरत, काश होता मज़ार अमरोहा, तो जौन आँखों से क्या हुआ ओझल, जौन आँखों से क्या हुआ ओझल, हो गया बेकरार अमरोहा। जौन आँखों से क्या हुआ ओझल, बहुत शुक्रिया। जौन आँखों से क्या हुआ ओझल, हो गया बेकरार अमरोहा। जौन साहब अपनी महबूबा को फारेहा निगारीना कहा करते थे। देखिएगा कि बाद में फारेहा निगारीना, बाद में फारेहा निगारीना, जौन का पहला प्यार अमरोहा। बाद में फारेहा निगारीना, जौन का पहला प्यार अमरोहा, तो उसकी खातिर गया था सरहद पार, उसकी खातिर गया था सरहद पार, है हमारा दयार अमरोहा। उसकी खातिर गया था सरहद पार, है हमारा दयार अमरोहा। तो मेरे दिल के सदा करीब रहा, मेरे दिल के सदा करीब रहा, था तो सरहद के पार अमरोहा। मेरे दिल के सदा करीब रहा, था तो सरहद के पार अमरोहा। तो फिर कोई जौन तुझ में हो पैदा, फिर कोई जौन तुझ में हो पैदा, फिर से खुद को सवार अमरोहा। फिर कोई जौन तुझ में हो पैदा, फिर से खुद को सवार अमरोहा। अमरोहा के जिन पोइट का मैं अब नाम ले रहा हूँ, ये मरसिए के और अदब के बहुत बड़े नाम थे। और मुसफ़ी अमरोहवी, जिन्होंने मतलब आलमी रसाई अदब में इनका बहुत बड़ा नाम था। तो मुसफ़ी जौन और शमीम व नसीम, मुसफ़ी जौन और शमीम व नसीम, है ये तेरी बहार अमरोहा, है ये तेरी बहार अमरोहा। शोहरतों की हर एक बुलंदी पर, शोहरतों की हर एक बुलंदी पर, है तेरा इख्तियार अमरोहा। शोहरतों की हर एक बुलंदी पर, है तेरा इख्तियार अमरोहा। मुझसे सारा जहान कहता है, मुझसे सारा जहान कहता है, हमको दिखलाओ यार अमरोहा। मुझसे सारा जहान कहता है, हमको दिखलाओ यार अमरोहा। तो जिसने देखा तो ये कहा अफसर, जिसने देखा तो ये कहा अफसर, है बहुत शानदार अमरोहा, है बहुत शानदार अमरोहा। एक गज़ल सुनाता हूँ, अभी तक यहाँ तो नहीं पढ़ी है बॉम्बे में, मगर पेश कर रहा हूँ, मतलब बतौर ख़ास देखिएगा। क्योंकि इरफान भाई आप छोटी बहर में ज़्यादा शायरी करते हैं। भूल कर भी मुझे पुकारता है, भूल कर भी मुझे पुकारता है, बेवफा जीत कर भी हारता है। भूल कर भी मुझे पुकारता है, बेवफा जीत कर भी हारता है। मैं समझता हूँ मुझको दी आवाज़, मैं समझता हूँ मुझको दी आवाज़, अपने शौहर को वो पुकारता है। मैं समझता हूँ मुझको दी आवाज़, मैं समझता हूँ मुझको दी आवाज़। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ मुझको दी आवाज़, अपने शौहर को वो पुकारता है। कल मेरे दिल का वो भी कैदी था, काफिया देखिएगा। कल मेरे दिल का वो भी कैदी था, आज आज़ादगी बघारता है। कल मेरे दिल का वो भी कैदी था, आज आज़ादगी बघारता है। मैं तेरे प्यार में हूँ कैद अब तक, मैं तेरे प्यार में हूँ कैद अब तक, कैदी दिन दिन गिन गिन के दिन गुजारता है। मैं तेरे प्यार में हूँ कैद अब तक, कैदी गिन गिन के दिन गुजारता है। आइए। मैं तेरे प्यार में हूँ कैद अब तक, मैं तेरे प्यार में हूँ कैद अब तक, कैदी गिन गिन के दिन गुजारता है। बेवफा कैसा अजनबी निकला, शेर सुनिए। बेवफा कैसा अजनबी निकला, बिन मेरे कैसे शब गुजारता है। बेवफा कैसा अजनबी निकला, बिन मेरे
कैसे शब गुजारता है। देखिए खालिद गज़ल का शेर है, हुआ हो तो दुआओं से नवाजिएगा। बिन मेरे कैसे शब गुजारता है, वही मैदान छोड़ देता है, वही मैदान छोड़ देता है, ये सुना है जो जंग हारता है। वही मैदान छोड़ देता है, वही मैदान छोड़ देता है, ये सुना है जो जंग हारता है। मेरी तस्वीर उसमें रखी है, मेरी तस्वीर उसमें रखी है, एल्बम अपनी वो संवारता है। मेरी तस्वीर उसमें रखी है, एल्बम अपनी वो संवारता है। किसका सर तूने इस पे रखा है, किसका सर तूने इस पे रखा है, तेरा तकिया मुझे पुकारता है। बहुत शुक्रिया। किसका सर तूने इस पे रखा है, किसका सर तूने इस पर रखा है, तेरा तकिया मुझे पुकारता है। शेर सुनिए, मेरा मनपसंद शेर है। तेरा तकिया मुझे पुकारता है, जिसने किस्मत बिगाड़ी है मेरी, जिसने किस्मत बिगाड़ी है मेरी, तेरी जुल्फे वो ही संवारता है। बहुत शुक्रिया। जिसने किस्मत बिगाड़ी है मेरी, जिसने, बहुत शुक्रिया, जिसने किस्मत बिगाड़ी है मेरी, तेरी जुल्फे वही संवारता है। तो चांद भी मेरे चांद की अफसर, चांद भी मेरे चांद की अफसर, रोज आकर नजर उतारता है।